चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने निकल जाते थे और शाम होते होते अपने घरों को वापस लौट आते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें दो लोग रहते थे, किशन और उसकी माँ। किशन बहुत ही मेहनती था। वो गांव के जमींदार के खेतों में काम किया करता था, लेकिन जमींदार उसे बहुत कम पैसे देता था, जिससे उसके घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता था। एक दिन किशन बहुत उदास होकर अपने घर में बैठा था। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ किशन बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई बात हो गई क्या, या फिर तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं पूरा दिन इतनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करता हूँ, फिर भी जमींदार मुझे पूरे पैसे नहीं देता। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा माँ? बेटा, मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि कोई अपना धंधा या छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ले। अपना कुछ भी काम कर, पर किसी की नौकरी मत कर। माँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, तू एक ठेला लगा ले। ठेले में जो भी अनाज या सामान लगेगा, उसके लिए पैसे मैं दूंगी। बस ठेला खरीदने के लिए तू अपने दोस्तों या जान पहचान के लोगों से कुछ पैसे उधार मांग ले। जब अपनी दुकान चल जाएगी, तब तू उन्हें उनके पैसे वापस कर देना। ठीक है माँ, प्रयास करने में क्या जाता है। मैं बाजार की तरफ जाकर देखता हूँ। हो सकता है आज मुझे कोई उधार में कुछ पैसे दे दे और मैं ठेला लेकर वापस आ जाऊँ। किशन अपनी माँ के बचाए हुए कुछ पैसे लेकर सीधा बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में जाकर उसने कई दुकानदारों से बात की और ठेले के लिए उधार पैसे लेने की कोशिश की, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो कई लोगों के घर भी गया, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। वो बेहद उदास मन से घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में वो एक नदी के किनारे गया और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उसने नदी की तरफ देखा, तो उसे वहां पानी में बहकर आई हुई एक पुरानी टूटी हुई नाव दिखाई दी। उस नाव को देखकर किशन के दिमाग में एक विचार आया। वो तुरंत भागकर उस नाव के पास गया। वहां खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर भगवान को धन्यवाद करने लगा। हे भगवान, तू सच में इस दुनिया में है और तूने आज मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मैं इसी टूटी हुई नाव को एक खूबसूरत ठेले में बदल दूंगा। कम से कम पैसे में मेरा सारा काम हो जाएगा। इतना बोलकर किशन सीधा बाजार गया। वो बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीद लाया और नदी किनारे ही रात के अंधेरे में उस नाव को ठेले का रूप देने में जुट गया। पूरी रात की कड़ी मेहनत और लगन के बाद अगली सुबह होते होते उसका अनोखा नाव वाला ठेला बनकर तैयार हो चुका था। ठेले को पूरा करते ही वो बेहद खुशी खुशी अपने घर अपनी माँ के पास भागा और बोला, माँ जी, सब कुछ तैयार हो गया है। मैंने एक पुरानी नाव को बहुत सुंदर ठेले में बदल दिया है। अब चलो मेरे साथ किचन में, हम दोनों मिलकर चिकन पाट पोरा बनाते हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। चलो चलो, तुरंत चलते हैं। इतनी बात करके दोनों माँ बेटे किचन में जुट जाते हैं और स्वादिष्ट चिकन पाट पोरा बनाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में ढेर सारा गर्मा गर्म और खुशबूदार चिकन पाट पोरा बनकर तैयार हो जाता है। किशन उस स्वादिष्ट भोजन को ले जाकर अपने उसी नाव वाले ठेले पर सजा लेता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। अरे गांव वालों, आ जाओ, ले लो गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन पाट पोरा। आ जाओ मेरे प्यारे गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट और सबसे सस्ते दाम में चिकन पाट पोरा ले लो। किशन की आवाज सुनकर सबसे पहले गांव की दो महिलाएं उसके ठेले पर आती हैं। नदी के किनारे इस तरह नाव को ठेले के रूप में बदला हुआ देखकर वे दोनों बहुत हैरान और खुश होती हैं। वे पास आकर ठेले को ध्यान से देखती हैं
और किशन से कहती है, अरे किशन, तुम्हारे दिमाग में ऐसा अनोखा आइडिया आया कहाँ से? और इस चिकन पाटपूरा की खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे पूरे गांव के लोग यहीं खींचे चले आएंगे। वैसे कितने रुपए प्लेट दे रहे हो? भाभी जी, वैसे तो इसकी कीमत ज्यादा है, पर अपने गांव वालों के लिए सिर्फ 100 रुपए प्लेट है। अरे 100 रुपए कम नहीं होते किशन। चल ठीक है, तूने इतनी मेहनत की है तो 100 रुपए दे दूंगी। पहले एक प्लेट लगा तो सही, जरा खाकर देखूं तो बताऊं कि कैसा बना है। उनकी बात सुनकर किशन देखते ही देखते तुरंत दोनों भाभीयों के लिए गर्मा गर्म चिकन पाटपोरा की प्लेट लगा देता है। दोनों जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह भैया, इसे बनाया किसने है? स्वाद ने तो सच में दिल खुश कर दिया। क्यों भाभी जी, स्वाद ने हिला डाला ना। इसे मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। चलो भाभी लोग, अब जल्दी से पैसे दो और जाकर पूरे गांव वालों को बता दो कि किशन ने नदी के किनारे नाव पर अपना ठेला लगा लिया है। अरे बिल्कुल किशनवा, मैं अभी जाती हूँ और पूरे गांव में गुहार लगा देती हूँ। देखना, पूरे गांव के लोग तुम्हारे ठेले पर टूट पड़ेंगे, फिर तुम सबको खिला भी नहीं पाओगे। इतना बोलकर दोनों भाभीयों ने किशन को पैसे दिए और वहाँ से चली गईं। उन्होंने गांव में जाकर सचमुच ऐसा डिंडोरा पीटा और गुहार लगाई कि गांव वाले सुनते ही दौड़े भागे किशन के नाव वाले ठेले की तरफ पहुंच गए। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सबने किशन का चिकन पाटपोरा खाना शुरू कर दिया। लोग स्वाद की इतनी तारीफ कर रहे थे और इतनी तेजी से खा रहे थे कि कुछ ही देर में किशन का पूरा बर्तन खाली हो गया और सारा सामान बिक गया। सारा सामान बिकते ही घर जाकर वो अपनी पहली कमाई के सारे पैसे माँ के हाथों में रख देता है और गर्व से कहता है, ये देख माँ, मैंने क्या कर दिया। तेरे बेटे की किस्मत बदल गई है। अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। अरे बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। ज्यादा घमंड मत कर, क्योंकि हर अच्छे दिन के पीछे बुरे दिन होते हैं और उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। अरे माँ, हमारे बुरे दिन थे, तभी तो आज ये अच्छे दिन आए हैं। खैर, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो। चलो, मैं फटाफट सो जाता हूँ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। कल सुबह उठकर फिर से काम पर लगना है। इतना कहकर किशन तुरंत सो जाता है। फिर अगली सुबह होती है। दोनों माँ बेटे मिलकर फिर से वही स्वादिष्ट चिकन पाटपोरा बनाना शुरू करते हैं। खाना बनने के बाद किशन फिर से नदी किनारे अपने नाव वाले ठेले पर सारा सामान लगा देता है। देखते ही देखते अब सिर्फ अपने गांव के ही नहीं, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी वहां खाने के लिए आने लगते हैं। अभी दुकान पर दो लोग खा ही रहे थे कि तभी अचानक वहां एक अनजान आदमी आता है जो गांव का नहीं लग रहा था। उसे देखकर किशन तुरंत उसका स्वागत करता है। आइए साहब, आइए, बैठिए बैठिए। क्या लगाऊं आपके लिए? मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ। तुम्हारा नाम किशन है ना? हाँ, मेरा नाम किशन है। बताइए, क्या बात है? यह जो नाव है, यह मेरी है। नदी में बाढ़ आने की वजह से यह बहकर इस किनारे पर आ गई थी। मुझे पता चला है कि तुम इसे मरम्मत करके इस पर दुकान चला रहे हो। देखो भाई, मैं इसका असली मालिक हूँ और मुझे मेरी नाव वापस चाहिए। साहब, ऐसा नहीं हो सकता। यह नाव मुझे टूटी हुई मिली थी। मैंने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से इसकी मरम्मत की है और इसे ठेला बनाया है। मैं इसे ऐसे कैसे दे दूं? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे। खैर, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। इन 7 दिनों में तुम अपने काम से पैसे इकट्ठा कर लो और एक नया ठेला खरीदकर इसी जगह लगा लेना। लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं यह नाव लेकर चला जाऊंगा। साहब, अगर मैं यह नाव आपसे खरीदना चाहूँ तो आप इसके कितने पैसे लेंगे? अगर खरीदना चाहते हो तो 1 लाख रुपए दे दो और यह नाव हमेशा के लिए रख लो। 1 लाख रुपए? ठीक है साहब,
मैं कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ठीक है, अब आप जाइए। इतनी चेतावनी देकर वो आदमी वहां से चला जाता है। किशन का मन पूरी तरह उदास हो जाता है। इसके बाद जो भी ग्राहक उसके पास खाने आते, किशन उदास होकर उनसे सिर्फ एक ही बात कहता, लो भाई, भरपेट खा लो। बस 1 हफ्ते का ही वक्त है, उसके बाद ये दुकान बंद हो जाएगी। किशन की बात सुनकर ग्राहक भी हैरान और परेशान हो गए। अरे किशन भाई, क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे दुकान बंद कर दोगे? अगर ये दुकान बंद हो गई तो फिर हम सब स्वाद के शौकीन लोग कहाँ जाएंगे? पूरे इलाके में यही एक तो बढ़िया दुकान है, और अब तो ये इतनी फेमस भी हो गई है। भाई साहब, बात ही कुछ ऐसी है। बस 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। अगर आप सब गांव वाले मिलकर 1 लाख रुपए के मोती रत्न इकट्ठा करने में मेरी मदद कर दें, तो ये दुकान भी रहेगी, ये नाव भी रहेगी, और मैं भी यहीं रहूंगा। भाई साहब, हम गरीब और किसानों के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इतने पैसे अचानक कैसे हो पाएंगे? खैर, चलो देखते हैं। अब तुम भी कुछ कमा कर इकट्ठा करो, और हम सब भी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो पैसे हो जाएंगे, नहीं तो फिर दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। देखते ही देखते शाम हो गई। सारा सामान बिक गया और किशन उदास मन से अपने घर आया। उसने चुपचाप कमाए हुए पैसे माँ के हाथ में दिए और बिना कुछ बोले खाट पर जाकर सो गया। अगली सुबह धूप निकल आती है, पर किशन सोता ही रहता है। तब उसकी माँ उसकी खाट के पास जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, बेटा, क्या हुआ? आज सो ही रहे हो? दुकान पर नहीं जाना क्या? माँ, दुकान खोल कर भी अब क्या मिलेगा? बस सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही तो वो दुकान बची है। उसके बाद नाव का मालिक उसे लेकर चला जाएगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया ठेला खरीद सकूं। बेटा, नया ठेला क्यों खरीदना? अगर हमारी पहचान और दुकान इसी नाव से बनी है, तो हम इस नाव को ही खरीद लेंगे ना? पर माँ, वो नाव का मालिक उसके लिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। 1 लाख रुपए बहुत मोटी रकम है बेटा, पर हिम्मत नहीं हारते। उठो और कोशिश करो। हो सकता है कि भगवान हमारी कोई मदद कर दे। जैसे तुम्हें वो नाव अचानक मिल गई थी, वैसे ही इन पैसों का भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है माँ, आप सही कह रही हैं। चलो चिकन पाटपोरा बनाना शुरू करते हैं। माँ की बात सुनकर किशन के अंदर फिर से उम्मीद जगती है। दोनों लोग किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट चिकन पाटपोरा बनकर तैयार हो जाता है और किशन फिर से वही नदी किनारे जाकर अपना सारा सामान सजा देता है। नदी किनारे ठेला लगे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हमेशा की तरह वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। किशन प्लेटें लगाते हुए हर एक ग्राहक से उदास मन से एक ही बात कह रहा था, भाइयों, आज से ठीक 7वें दिन ये ठेला बंद हो जाएगा। यानी अगले शनिवार को ये दुकान यहाँ से हमेशा के लिए हट जाएगी। इससे पहले कि ये ठेला बंद हो जाए, अगर आप सब थोड़ी थोड़ी मदद कर दें तो हम इस नाव वाले ठेले को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर ये नाव चली गई तो किशन दोबारा कभी ठेला नहीं लगाएगा। गांव वाले किशन की बात सुनते चिकन पाटपोरा खाते, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप पैसे देकर वहां से चले जाते। उन्हें इस तरह खामोश जाता देख किशन को लगने लगा था नहीं करेंगे। देखते ही देखते समय बीतता गया और आखिरकार वो आखिरी यानी 7वां दिन भी आ गया। शनिवार की सुबह किशन उदास मन से नदी के किनारे अकेला खड़ा था। तभी वो नाव का मालिक वहां आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि अपने साथ पुलिस लेकर आया था। पुलिस को देखकर किशन बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसके पास पूरी रकम नहीं थी। दिन रात एक करने के बाद भी किशन मुश्किल से सिर्फ 30,000 रुपए ही इकट्ठा कर पाया था। नाव का मालिक किशन के पास आकर रौब से कहता है, हाँ तो किशन, क्या तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपए का इंतजाम हो गया? अगर पैसे हैं तो लाओ, पैसे मुझे दो और ये नाव हमेशा के लिए रख लो। और अगर पैसे नहीं हैं तो तुरंत ये दुकान खाली करो,
मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ। साहब, मेरे पास इस समय सिर्फ 30,000 रुपए ही इकट्ठा हो पाए हैं। बाकी के पैसे अभी नहीं हैं। अगर आप मुझे कुछ दिनों का वक्त और दे दें, तो मैं कड़ी मेहनत करके आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। प्लीज साहब, मान जाइए। नहीं, मुझे कोई मोहलत नहीं देनी। पुलिस साहब, देखिए, ये मेरी नाव खाली नहीं कर रहा है। मैं आज ही अपनी नाव वापस लेकर जाऊंगा। अभी नाव का मालिक अपनी जिद पर अड़ा ही हुआ था कि तभी अचानक पूरे गांव एक साथ वहां आ पहुंचते हैं। उन सब के हाथों में पैसों की पोटलियां और थैले थे। गांव के मुखिया आगे आते हैं और नाव के मालिक के सामने पैसों का थैला रखते हुए कहते हैं, रुको भाई, ये लो अपने पूरे 1 लाख रुपए। इस पैसे को पकड़ो और ये नाव यहीं छोड़कर तुरंत यहाँ से चले जाओ। आज से ये नाव और ये ठेला हमारे किशन का हुआ। नाव का मालिक पैसे गिनता है। रकम पूरी देखकर वो बेहद खुश हो जाता है और पुलिस को लेकर वहां से चुपचाप अपने घर चला जाता है। ये सब देखकर किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसका ठेला और उसकी रोजी रोटी बच गई थी। वो हाथ जोड़कर पूरे गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप सबने मेरी मदद ना की होती, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। मैं जिंदगी भर आप सबका ये एहसान नहीं भूलूंगा। गांव वाले मुस्कुराते हैं और किशन को हिम्मत देते हैं। इसके बाद किशन की दुकान और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।